मेरे साथियों, मैं HNY आप सभी का अपने इस प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर के चलने वाला हूं भारत के एक और इतिहास को रिकॉर्ड बनाने की ओर। अब आपको जानकारी होगी कि भारत अब दूसरा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और वह रिकॉर्ड है गगनयान के नाम से। हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने गगनयान को लॉन्च करने वाली है, जिसमें व्यक्ति अर्थात वहाँ पे हमारे लोगों को, नागरिकों को पहुंचाने का यह एक लॉन्चिंग होगा, यह एक अभ्यास होगा, यह एक रिकॉर्ड होगा। इससे पहले भारत ने आपको इसरो के ही माध्यम से चंद्रयान 3 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर दुनिया में अपने नाम को, अपने तिरंगे को लहराने का काम किया था। मेरे भाई, आपको मैं बताना चाहता हूं कि चंद्रयान जो 3 था वह चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का काम किसी देश ने नहीं किया था। वो कारनामा करने का काम हमारा भारत ने किया। सभी देशों ने अब तक उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का काम किया है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का काम नहीं किया है। अब भारत जो है इसरो के माध्यम से, जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, वो गगनयान को लॉन्च करने वाली है। अब आप कहेंगे कि ये गगनयान क्या होता है, तो मेरे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से चंद्रयान था उसमें रोबोट मशीनरी गए थे चांद की सतह पे, अब हमारा जो गगनयान होगा, इस गगनयान के अंदर लोग जाएंगे, मतलब नागरिक जाएंगे। तो आप सोच रहे हैं कि पहले ही दफा नागरिक जाएंगे? जी नहीं, इसमें हमारे सैनिक जाएंगे और उन 4 सैनिकों का नाम मैं आपको बताऊंगा जो पहली दफा गगनयान में सवार होकर के उस सतह पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाएंगे। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो गगनयान था, इसरो के द्वारा जो लॉन्चिंग डेट था, ईयर था, वो 2025 था। लेकिन इसरो को ऐसा लगा कि अभी 2025 तक हमारा गगनयान तैयार नहीं हो पाएगा, तो इस गगनयान को लॉन्चिंग करने का जो टाइम पीरियड है साथियों, वह आपको बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ा दिया गया है मतलब अब 2025 में यह लॉन्चिंग नहीं होगा, अभी 2026 के अंदर लॉन्चिंग होगा, जो गगनयान हमारा चांद की सतह पर पहुंचेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो गगनयान है, इसमें जो 4 सैनिकों का नाम दिया गया है, वो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं। जो हमारे पायलट हैं हमारे देश के, एयरफोर्स के, उनका नाम है प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ये 4 जो नाम है मेरे साथियों, वो आपको गगनयान के अंदर सवार होंगे और चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले प्रथम 4 पायलट मौजूद होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो गगनयान है, वह गगनयान हमारे पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो अंतरिक्ष में जाएगा। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष जाने का काम करेगा यह गगनयान। मैं आपको लेकर के चलता हूं थोड़ी सी समझदारी की ओर कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है वहां पे जाने का। तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गगनयान का जो प्रमुख उद्देश्य है मेरे भाई, उसका प्रमुख उद्देश्य है कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह पर अगर कोई परेशानी हो, समस्या हो, तो लोगों को चांद की सतह पर भी क्या किया जा सकता है, मतलब पहुंचाया जा सकता है, ताकि वहां पर वो रहने योग्य रह सकते हैं। तो इसका पता लगाना नागरिकों के सुलभ के लिए, चांद कैसा होगा, नहीं होगा, कैसा हो सकता है, लोग वहां रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए हमारा जो गगनयान है 4 पायलटों को लेकर के जाएगा, जिस पर हम आंकड़ा जुटाएंगे कि वहां रहने योग्य है या नहीं है। मेरे साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2025 के अंदर इसकी तैयारी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते इसके डेट को टार करके 2026 कर दिया गया। तो आपको मैं बताऊंगा और आपसे एक प्रश्न मैं करता हूं कि भारत के अंदर जो हमारा चंद्रयान था, वो पहला चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? और एक प्रश्न और है कि वर्तमान के समय में भारत के अंतरिक्ष एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं इसरो के, वो कौन हैं? ये दोनों का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो ये 4 से 5 मिनट का वीडियो मेरे भाई आप ज़रूर देखें, आपको इसमें नॉलेज ही होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सेटिस्फाई होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।